हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम करंट अफेयर लेके आए हैं दोस्तों। मासिक करंट अफेयर है, यानी दोस्तों मंथली करंट अफेयर है। इसमें से आपको टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आपको दोस्तों इसमें से खेल कूद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर, जो दोस्तों सम्मेलन हुए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि एक मंथ दोस्तों जो अगस्त में अभी तक कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन है। तो वीडियो को थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे। डिटेल नीचे दी रही होगी तो आप दोस्तों उसकी डिटेल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। दोस्तों प्रश्न है कि जुलाई 2023 में 100वां वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड, स्पेन, भारत, जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो भारत ने जीता है दोस्तों। इस यानी कि स्पेनिश हॉकी फेडरेशन कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीता दोस्तों, भारत ने जीता है। और दोस्तों इसकी जो डिटेल दी गई है आप इसको नीचे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाकायदा, तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। बाकी मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नहीं, दूसरा नंबर प्रश्न आता है, यानी कि 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इसरो के PSLV C56 रॉकेट का प्राथमिक पेलोड क्या था। जी हाँ दोस्तों, पहला पेलोड क्या था, यानी DSR उपग्रह था, वेलेक्स MS माइक्रो सैटेलाइट था, या RK माइक्रो सैटेलाइट था, या ST इंजीनियरिंग पेलोड था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, DSR उपग्रह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को किस अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में सेवा देने की पुष्टि की गई। यानी दोस्तों उन्हें CEO के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। किस में अपॉइंटमेंट किया गया है, यानी विश्व बैंक में, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, या अंतर्राष्ट्रीय यानी IMF में, या फेडरेशनल रिजर्व सिस्टम में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो एक मिनट दोस्तों, यानी कि जो ऑप्शन बी सही होगा, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसकी नीचे डिटेल दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है, क्या पूछा गया है कि खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से क्या इसका उद्देश्य है, केवल खेली बुनियादी यानी कि ऑप्शन ए है केवल खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन बी है केवल प्रतिभाशाली एथलीटों का पोषण और समर्थन करने के लिए, या सी है दोस्तों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने वाले खेलों के बुनियादी ढांचे को यानी बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना, या विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए मंच प्रदान करना। तो इसमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं दोस्तों उनकी यानी पहचान और खेली बुनियादी ढांचों को बढ़ाने का एक मंच प्लेटफॉर्म यानी कि एक प्लेटफॉर्म देना, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आया है दोस्तों। इसमें से पूछा गया है, यानी पहला प्रश्न नहीं है, कई सारे प्रश्न हैं। वैसे हमने प्रश्नों की नंबरिंग नहीं की है तो वो हमारी मिस्टेक है, उसके लिए हम दिल से सॉरी दोस्तों, उसके लिए हम दिल से सॉरी मांगते हैं क्योंकि हमारी टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न है इसमें से, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि न्यूयॉर्क USA में, लंदन UK में, पेरिस फ्रांस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यूनेस्को का आप सबको पता है दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी सही होगा, पेरिस और फ्रांस। ये दोस्तों यूनेस्को का दोस्तों इसमें से इसकी थोड़ी डिटेल दी गई। ये दोस्तों 1945 में इसका गठन हुआ था यूनेस्को को, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, PM श्री योजना छात्रों यानी योजना छात्रों को डैश के बीच में बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। क्या है, धनी, उद्यमी, व्यस्तता, उत्पाद और योगदान देने वाले नागरिक, या सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ये सही होगा, यानी व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक। इसको डैश में फिल किया जाएगा दोस्तों, यानी कि जो PM श्री योजना लागू की गई है दोस्तों वो इनके लिए लागू की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। ये दोस्तों यानी कि 29 जुलाई 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत के मंडप अखिल भारतीय शिक्षा उद्योगों का उद्घाटन किया गया था। फिर आपको हम बता दें दोस्तों, इसमें से एक अभी हाल फिलहाल में बीमारी चली जो दोस्तों आई फ्लू से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन तो इससे दोस्तों बनेगा, कोई एग्जाम आने वाला है। एक है दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला, SSC GD दिल्ली पुलिस की दोस्तों आ गई है, इसमें से ऑनलाइन होने लगे दोस्तों, फॉर्म भरने लगे हैं। तो उसको अगर आप दे रहे हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको जरूर फिल कीजिएगा, नहीं टाइम डेट चली जाएगी। और SSC GD की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए तैयार रहिएगा। वैकेंसी आ गई हैं, तो लगभग 7000 पोस्टें हैं, तो दोस्तों आप उनको लिए तैयार रहिएगा। उनके भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगा अपने ही चैनल के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, टाइम ना वेस्ट करें। इसमें से हमारा टाइम जो पहला प्रश्न आता है कि आई फ्लू या कंजीवाइटिस क्या है।
इसमें से ऑप्शन ए है रेटिना की सूजन, कार्निया की सूजन या कंजक्टिवा की सूजन या परितारिका की सूजन। इसमें से ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सी सही होगा दोस्तों, यानी कंजक्टिव की सूजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से ISS जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश पादप तालिका के दूसरे स्थान पर रहा, यानी दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो दोस्तों जो यानी कि जूनियर शूटिंग में यानी कि निशानेबाजी में देश में हमारा जो पहला था, तो दोस्तों भारत हमारे पहले स्थान पे आ जाता है और दोस्तों दक्षिण कोरिया पहले स्थान पे आ जाता है। इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न ये है कि 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां यानी स्थापना दिवस मनाया है, यानी भारतीय सेना ने, CRPF ने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने, या BSF ने, या IFF ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई को दोस्तों अपना यानी कि 85वां जो वर्षगांठ बनाया दोस्तों इनके गठन, यानी कि जब से गठन हुआ 85 साल हो गए दोस्तों। फिर इसके बाद ये दोस्तों 27 जुलाई 2023 को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एशियन यूथ एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में किस शहर में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा में होगा, मुंबई में होगा, नई दिल्ली में होगा, कोलकाता में होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ग्रेटर नोएडा होगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि नई दिल्ली में सेना डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAC का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों क्या उद्देश्य है, यानी कि नई दिल्ली में नागरिकों के लिए डाक सेवाएं प्रदान करना, या पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधित सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, या नई दिल्ली में फील्ड डाकघरों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना, या दोस्तों देश भर में 48 चिन्हित क्षेत्रों को इस यानी कि स्थान स्थापित करना। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, इसको दोस्तों रिलेटेड इनसे कुछ जानकारी इसको भी पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, इसमें से हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की योजनाओं के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। इसमें से कंक्रीट यूज की जा रही है, या लकड़ी यूज किया जा रहा है, या बांस यूज किया जा रहा है, या प्लास्टिक यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा बांस, यानी ऑप्शन सी होगा। यानी कि दोस्तों जो नितिन गडकरी जी हैं दोस्तों इस समय, तो दोस्तों यानी कि रेल राजमार्ग जो संबंधित हैं, तो उन्होंने दोस्तों ये प्रावधान लाया है, यानी कि जो स्टील बैरियर यूज होते थे अब जो सड़कों किनारे लगते थे यानी कि दुर्घटना से बचने के लिए, तो उसकी जगह अब हम बांस के बैरियर बनाएंगे। बांस के बैरियर बनाने से दोस्तों लोगों को चोट नहीं मिलेगी, और दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा यानी कि गरीब लोगों को, जो दोस्तों किसान लोग हैं, उनको बांस उत्पादन में और दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी अगर दोस्तों स्टील की जगह हम बांस का यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है और अगस्त की शुरुआत में सत्ता किसे सौंपेंगे। ऑप्शन है यानी कि उनके भाई क्यू नाशा, उनका सबसे बड़ा बेटा जो है होन मैनेट, या कंबोडिया सम्राट डेन बोना, या विपक्षी दल के नेता होमी ताना। तो दोस्तों कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हुन सेन है वो दोस्तों अब जो है इस्तीफा देने की घोषणा की थी अपने पद से, और ये दोस्तों पद किसको दिया जा रहा है, ये उनका बड़ा बेटा जो हुन यानी कि मैनेट है उसको दिया जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है, क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। दिया गया है उस योजना का क्या नाम है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच के युवाओं को कार्य वीज़ा प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, कार्य वीज़ा प्रदान, यानी कि ऑप्शन ए यूके इंडिया ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम है, या यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम है, या सी ऑप्शन है भारत यूके अध्ययन और कार्य पहल है, या दोस्तों युवा गतिशीलता कार्यक्रम यानी भारत संस्करण है। तो इसका सही आंसर होगी दोस्तों वो यूके इंडिया यंग प्रोग्राम स्कीम के तहत जो 18 से 30 साल के बीच के युवा हैं उन्हें दोस्तों कार्यकारी वीज़ा प्रदान किया जाएगा, यानी कि आप यूके जाके कोई काम कर सकते हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, वैसे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली आधुनिकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रांत मेरिट पुरस्कार प्रदान किया गया है? या बायकुला रेलवे स्टेशन को, या मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को, या हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन को, या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को? तो दोस्तों इसको जो सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों बायकुला रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है और दोस्तों इसके लिए दोस्तों ये यानी कि पुरस्कार मिला है, एशिया प्रांत मेरिट पुरस्कार मिला है दोस्तों, यानी कि 169 वर्ष पुराना है दोस्तों और ये मुंबई में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने से पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर भी नीचे के ऑप्शन पढ़ते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी कि एक रिपोर्ट जारी की है जिससे चालू वित्त वर्ष भारत की अनुमानित यानी सकल घरेलू यानी GDP की वृद्धि दर कितना है। तो आपको ये बताना है वृद्धि दर इस बार IMF के अकॉर्डिंग कितनी रहेगी, यानी कि 5.9% रहेगी, या ऑप्शन दोस्तों यानी 6.1% रहेगी, या दोस्तों 6.3% या 6.5%। तो इसका जो हमारा सही आंसर को जो IMF ने रिपोर्ट में बताया है दोस्तों वो 6.1% रहेगी, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन पवन? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा, वो हमारा ऑपरेशन सही होगा सी, नहीं ऑपरेशन विजय। दोस्तों इसी के तहत दोस्तों कारगिल विजय हुआ था, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया, तो इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है, पूछा गया क्या पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जमा राशि स्वीकृत ब्याज दर कितनी होगी? यानी 8.10% होगी, 8.15% होगी, या नेक्स्ट नीचे के ऑप्शन में 8.20% या 8.5%। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी सही होगा, वो दोस्तों ब्याज दर 8.15% रहने की उम्मीद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यानी कि ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया है? यानी ट्विटर ने अभी अपनी ब्रांडिंग में एक दोस्तों बदलाव कर दिया है। बदलाव उन्होंने दोस्तों ये किया है कि उन्होंने नीले पक्षी की जगह, अब इलोन मस्क की कंपनी तो दोस्तों ऑब्वियसली वो हमेशा कुछ ना कुछ कलाकारी करता रहता है, तो दोस्तों इसने ये क्या किया है कि अब ट्विटर में पक्षी बना हुआ था, तो ट्विटर से पक्षी को हटा के उसने दोस्तों एक्स लिख दिया है, यानी कि एक्स बना दिया, अपनी ब्रांडिंग कर दिया। उसकी स्पेस कंपनी एक्स है, तो दोस्तों उसी से उसने एक्स को डिनोट कर दिया है। तो दोस्तों उसने यानी कि इसी इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये बी सही होगा, यानी कि नीले पक्षी लोगों को दोस्तों बदल दिया गया है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 28 से 30 नंबर प्रश्न आता है। 28 से 30 नंबर प्रश्न सॉरी दोस्तों 28 से 30 नहीं, 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमीकॉम इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में होगा, बेंगलुरु में होगा, गांधीनगर में होगा, या हाँ दोस्तों हैदराबाद में होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों गांधीनगर में होगा, गुजरात में जो पड़ता है दोस्तों। ये सारे बड़े बड़े जो काम होते हैं दोस्तों वो गुजरात में होते हैं, इस वजह से वहाँ पर रोजगार बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? यानी डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, डॉक्टर अमी कुमार सामाल, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, ये हमारा सही होगा, यानी कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 जिसे प्राप्त हुआ है और डॉक्टर ओम नारायण भार्गव दोस्तों उनको मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि CISF में सुरक्षा घेरे के तहत 66 नागरिक हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा चुनौती का समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों 22 जुलाई 2023 को किस केंद्रीकृत सुविधा का उद्घाटन किया, यानी किस स्कीम का उद्घाटन किया, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें से केंद्रीय सुरक्षा निगरानी केंद्र, हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र, या विमान सुरक्षा नियंत्रण केंद्र, या सुरक्षा संचालन कमांड सेंटर? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो विमान सुरक्षा नियंत्रण केंद्र होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ओसुको में कोरियो ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? यानी कि फजर अल्फियान मोहम्मद रियान आरटी एंटो ने जीता है, लियांग वेंग केंग वांगचांग ने जीता है, या सात्विक कसाईराज यानी रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा, यानी कि दोस्तों कोरिया ओपन 2023 जो बैडमिंटन पुरुष दोस्तों जीता वो ऑप्शन सी होगा सर दोस्तों, यानी सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है इसको दोस्तों, ये हमारे यानी कि भारत के ही हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यानी कौन सा परिसर देश के G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी और भारत का सबसे बड़ा बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शन दोस्तों गंतव्य बन गया है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों वो ये है MICE। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन दिया गया है कौन सा, यानी प्रगति मैदान है और हानोवर प्रदर्शन केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों जितने भी बड़ी बैठकें होती हैं दोस्तों वो दिल्ली के प्रगति मैदान पर ही होती हैं। तो इनको दिल्ली, आपको आँख मूंद के दिल्ली का प्रगति मैदान ही ऑप्शन में आए तो लगा देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप अगर उनको डिटेल पढ़ना चाहते हो तो डिटेल की स्क्रीनशॉट लेके आप रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, यानी कि नेक्स्ट है स्पेन में हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनाव में कौन सी पार्टी विजेता बनकर उभरी है? सोशलिस्ट पार्टी, सुदूर दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी, पॉपुलर पार्टी PP या कंजर्वेटिव पार्टी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो दोस्तों यानी कि स्पेन में हाल ही में जो चुनाव हुआ है तो दोस्तों ये पूछ लेगा, तो दोस्तों पॉपुलर यानी पार्टी यानी PP आपको याद रखना, ये हमेशा आपको PP याद रहेगा। ऑप्शन में आए PP तो बता देना, लगा देना, स्पेन में है दोस्तों। फिर इसके बाद अगर आपसे ये भी पूछ ले कि कौन से प्रधानमंत्री पेड्रो सांचे पद को हटाने के लिए वंचित महत्वपूर्ण, दोस्तों ये अब लिखा है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यानी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेंगे? यानी कि उन्होंने भाग लेने से दोस्तों मना कर दिया, क्यों मना किया ये भी ऑप्शन आएगा। तो वो ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों को आरोप पर सामना करना, तो दोस्तों यही सही है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर युद्ध चल रहा है, यही एक मुद्दा है, बड़ा कारण है। वह ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों और यानी आरोपों का सामना कर रहे हैं, इस वजह से दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला किस बारे में है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये दोस्तों ज्ञानवापी जो यानी कि दोस्तों वो स्वामित्व का विवाद है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व पर दोस्तों विवाद, यानी कि किसका उसमें हक होगा, ये इस बात का दोस्तों मामला है। ये भी वो भी दोस्तों अभी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है दोस्तों, सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा दायर किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भूमि सम्मान यानी सम्मान 2023 पुरस्कार किस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और टीम को प्रदान किया गया है? यानी भूमि सम्मान जो दिया जाता है, डिजिटल इंडिया शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम में दिया जाता है, या डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत, या डिजिटल इंडिया हेल्थ केयर एक्स पहल में दिया जाता है, या डिजिटल इंडिया कौशल विकास योजना में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा बी ऑप्शन, यानी डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, एक मिनट दोस्तों ये तो डिटेल है, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा अगर ज़्यादा पढ़ना है आपको, बाकी मैं आपको ऐसे ही बता रहता हूँ, डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है, सौरव गांगुली, एहसान मणि या डेविड रिचर्डसन है? तो दोस्तों ये ICC की जो परिषद के सदस्य वो जय शाह है, अमित शाह के बेटे हैं दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन से आता है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों आएगा इसमें से प्रश्न, यानी सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों जो फुटबॉल विश्व कप है ये याद रखिएगा। तो दोस्तों जो विश्व कप है आयोजित किया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी 2 जगह दोस्तों फुटबॉल विश्व कप होगा, वो दोस्तों वहाँ पर आयोजित किया है, 20 जुलाई 2023 को आयोजित होगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्र भारतीय सांसद के 3 शस्त्रों में से नहीं है? देखो दोस्तों यानी कि 3 शस्त्र होते, एक मानसून शस्त्र, बजट शस्त्र, शीतकालीन शस्त्र। दोस्तों इसमें वसंत शस्त्र नहीं होता, इसमें से तीनों शस्त्र होंगे, ये दोस्तों सही होगा ये, बस यही 3 शस्त्र होते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा GS का पार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी CPU का मतलब क्या है दोस्तों? तो छोटा क्वेश्चन है, CPU का मतलब क्या है? तो CPU का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, CPU का मतलब होता है यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न है, GK का प्रश्न आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से वो यानी कि वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज 60 का नया गिजनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? चिराग शेट्टी है, लक्ष्य सेन है, या सत्यजीत रेड्डी है दोस्तों, प्रकाश? तो दोस्तों इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन C सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों।
प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन का ये क्या नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक गठबंधन हाल फिलहाल में बनाया है दोस्तों, विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया है और उस गठबंधन का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो उस गठबंधन का नाम दोस्तों रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, यानी कि इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया लास्ट में लिखा, इंडिया का फुल फॉर्म भी दोस्तों आपसे पूछेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन बनाया गया है और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों विपक्षी दलों द्वारा इसको इस नाम को दिया गया है, बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम में आ भी सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी की है। यानी किस संगठन ने जारी की है, तो दोस्तों वो जारी करी है दोस्तों WHO ने। तो यानी WHO ने, तो दोस्तों उसका सही आंसर हो विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आएगा, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछता है। तो दोस्तों आपको 18 जनवरी याद रखना दोस्तों, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों नेल्सन मंडेला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों, याद रखिएगा। ये साउथ अफ्रीका के थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस स्थान पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोस्तों इसको लॉन्च किया है, इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, ऐसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो उत्तर प्रदेश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया, क्या पूछा गया है कि दोस्तों विलंबन चैंपियनशिप, यहाँ दोस्तों विलंबन चैंपियनशिप 2023 कार्लोस अल्कराज ने पुरुष खिताब को किसे हरा कर जीता, यानी उन्होंने किसे हराया है। तो दोस्तों उन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा के दोस्तों इस कप को जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है दोस्तों, अब मैं आपको ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ओनली क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा हूँ, आपको वीडियो बड़ा ना बने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, भारत और एक मिनट दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके सामने ऑप्शन कौन सा सही, किस यानी किन केंद्रीय बैंकों ने दोस्तों समझौता किया तो वो बताता हूँ दोस्तों। तो इसका जो सही आएगा दोस्तों वो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों और UI सेंट्रल बैंक दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों दोनों मिलकर दोस्तों अपना समझौता ज्ञापन हस्ता यानी कि स्थानीय मुद्राओं के लेन देन को दोस्तों सही तरीके से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, क्या आता है, पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, किस स्पर्धा में जीता है, यानी कि दोस्तों तो वो दोस्तों 3000 मीटर स्टीपल क्लेच में जीता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3000 मीटर स्पेल, जो दोस्तों आपने देखा होगा एक बैरियर लगा कर कूदते चल जाते हैं, जिसमें दौड़ती चल जाती हैं महिलाएं, उनके लिए दोस्तों, उसमें दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नहीं है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली मध्य पूर्व के किस शहर में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों कहाँ पर बना रहा है, तो दोस्तों वो आबू धाबी बना रहा है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस, तो दोस्तों आप सबको पता है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों यानी कि जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में किस प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों वो UPI है, यानी कि UPI जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों वो फ्रांस को भी देने की टेक्नोलॉजी अब फ्रांस को दिया जाएगा, जो दोस्तों पैसे का लेन देन होता है बहुत फास्ट तरीके से होता है। तो दोस्तों ये UPI का कमाल है दोस्तों, भारत है जो ऐसा प्रथम यानी विश्व का पहला ऐसा देश है जो दोस्तों इतना फास्ट ग्रो कर गया है UPI में, और पूरी दुनिया में दोस्तों ये छा रहा है UPI। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर आता है। 14 नंबर में पूछा गया है, क्या पूछा गया है
कि जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले LVM-3M4 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो है सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से, यानी कि 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMF 2023 में भाग लेने वाले 112 देशों में से भारतीय टीम कौन सी रैंक पर है? यानी जो भारतीय टीम है 112 देशों में, वो उसमें से भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है दोस्तों वो है 9वीं स्थान पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है, पूछा गया है, यानी रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो किसने ये दोस्तों, तो हम सबको पता है दोस्तों, जो हम राफेल खरीदे हैं दोस्तों वो फ्रांस से खरीदे। तो दोस्तों फ्रांस ने ही तो मंजूरी दी होगी, और किसने दी होगी? तो फ्रांस है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है, यानी कि दोस्तों कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? तो दोस्तों जो कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों जो हमारा पश्चिमी एशिया है दोस्तों वो भारत का सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार क्षेत्र आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कि दोस्तों भारत के पहले स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंस के रूप में जाने जाने वाले किस जहाज ने जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी GMAX-23 के 7वें संस्करण में भाग लिया है? तो किसने लिया है दोस्तों? ये लिया है INS दिल्ली ने भाग लिया है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, यानी कि एक मिनट दोस्तों, इसका हम डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर नहीं, पूरे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे तभी। यानी बांग्लादेश एशिया का सबसे, भारत का सबसे व्यापार का भागीदार है, ये बात तो सही है। एक ही ये तो सही है दोस्तों। भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार है, ये नहीं, गलत है दोस्तों। भारत बांग्लादेश और द्विपक्षीय व्यापार संलग्न नहीं है, ये भी गलत है। या दोस्तों भारत और बांग्लादेश केवल अमेरिकी डॉलर भी नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म तो पूछ ही लेगा, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी सही संधि संगठन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों जो रेत और धूल आंधियों से जो भरे दोस्तों वो होते हैं, यानी कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि 12 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके है दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है दोस्तों, पूछा गया है, यानी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV किसके लिए इसरो की क्या योजना है? तो दोस्तों क्या योजना है? तो दोस्तों SSLV को निजी क्षेत्र में दोस्तों स्थानांतरित करना है, यानी कि इसको प्राइवेटेशन पर लाना है। इस वजह से प्राइवेटेशन में लाने का मतलब कि बहुत ज़्यादा धन कमाने को मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसको चुना गया है दोस्तों नरेंद्र मोदी को चुना गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज कौन है दोस्तों? तो वो कौन है दोस्तों? वो है पार्थो सालुंखे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, यानी कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता प्रदान करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? वो थे दोस्तों परिमल कुमार घोष जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों डिटेल है, इसको आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? एक मिनट दोस्तों, हाँ इसमें से जो दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन को, इसमें से दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है इसमें से क्या पूछा गया है कि जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो हमारा उद्देश्य है दोस्तों वो नामांकन से लेकर पूर्व छात्रों के पंजीकरण तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटलीकरण बनाने, इन पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना देना है दोस्तों, कोई पेपर वर्क का काम नहीं रहेगा, इस वजह से इसको दोस्तों बनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जो राष्ट्रीय सुरक्षा काम है वो दोस्तों टिम बैरो है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? एक मिनट दोस्तों,
पसीना बह रहा है दोस्तों, इस वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़े हिल डुल रहे हैं, यानी कि हम स्क्रीन थोड़ा डाउन हो रही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, फ्रांस में बैस्टल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों जेल में एक क्रांति होती थी जिसे बैस्टल जेल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 जुलाई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी रिंग्स ऑफ फायर किसे ले जाना जाता है? तो दोस्तों रिंग्स ऑफ फायर दोस्तों जो लगातार दोस्तों भूकंप और ज्वालामुखी की गतिविधियाँ होती रहती है उसे रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, यानी दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, मसौदा अधिसूचना किस श्रेणी में के ट्रकों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों मसौदा अधिसूचना को दोस्तों यानी कि N2 N3 के तहत दोस्तों इसको शामिल किया है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, इसमें से पूछा गया है भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा, पहला ही ऑप्शन है, यानी जांजीबार और तंजानिया में दोस्तों स्थापित किया जाएगा भारत का पहला IIT परिसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है दोस्तों, यानी किस राज्य में 100% खुले में शौच मुक्त ODP प्लस का दर्जा हासिल किया है? असम है, सिक्किम है, या फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मणिपुर सिक्किम है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा सिक्किम दोस्तों 100% खुले में शौच मुक्त है दोस्तों, यानी ODF है इसको इसका शॉर्ट फॉर्म है, ODF बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड होगा, ये एक बार पेज हमारे फिर से रिपीटेड लग गए हैं, तो इसको एक बार फिर चेकअप कर लेते हैं। ये 2 बार क्वेश्चन लिख गए हैं, 1 मिनट, हाँ यहाँ से ये भी दोस्तों, हाँ यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारे क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों, यानी कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है यानी कि प्रियांश और अवनीत कौर ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है जिसे हमने भेजा है? तो दोस्तों मार्क 3 है, यानी GSLV मार्क 3 दोस्तों सबसे भरोसेमंद रॉकेट है, इसी से हमने दोस्तों यानी कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन बहुत पसीने की वजह से दोस्तों डाउन हो रहे हैं। फिर इसके बाद फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है, USA नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया है? तो किसे दर्ज किया गया है दोस्तों? वो 3 जुलाई 2023 को गर्म दिया गया है दोस्तों, यानी USA नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल द्वारा प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व का सबसे गर्म इस दिन था? तो 3 जुलाई था दोस्तों, याद रखिएगा 3 जुलाई 2023 दोस्तों विश्व का सबसे गर्म दिन था अब तक के रिकॉर्ड में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से कौन सा आता है कि किस पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों अजीत यानी कगरकार को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि ये प्रश्न वैसे आया तो नहीं लेकिन बना के डाल दिया गया, उस बांस के खंभे का क्या नाम है जिसके दोनों तरफ गंगा जल के घड़े बांधे होते हैं जिसे श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के दौरान ले जाते हैं? दोस्तों इसको आप टाइप कीजिएगा, आपको पता है दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 2024 में ASEO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो इसकी जो बैठक करेगा दोस्तों वो कजाकिस्तान करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है दोस्तों, यानी कि SAFF चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? पेनाल्टी शूट आउट में जीता है दोस्तों, ये दोस्तों निशानेबाजी चैंपियंस है, तो उसको दोस्तों भारत ने जीता है। भारत दोस्तों निशानेबाजी में बहुत सारे गोल्ड ला रहा है दोस्तों, पेनाल्टी शूट आउट कुवैत में दोस्तों इसका हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, NIS अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था अब कहाँ होगा? तो वो दोस्तों अब होगा गांधीनगर के में शिफ्ट यानी गिफ्ट सिटी में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों है पूछा गया है को कौन सा संगठन यानी रैपिडिक्स क्षेत्रीय ट्रेन सेवा विकसित कर रहा है? तो कौन सा संगठन कर रहा है दोस्तों? वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC यानी रेलवे दोस्तों, वो दोस्तों रैपिडो क्षेत्रीय ट्रेन सेवा विकसित किया गया है जिससे दोस्तों हो रहा है काम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KPA3 कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये स्थित है दोस्तों गुजरात में, ये दोस्तों काकर पार गुजरात में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, यानी कि
भाला फेंक में लॉन्च डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपने अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों नीरज चोपड़ा को सुना होगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। आपसे क्या पूछेगा, इंपॉर्टेंट आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों 87.66 मीटर दोस्तों इन्होंने फेंका है, उसमें से दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन शामिल हुआ है दोस्तों? तो कौन शामिल हुआ है दोस्तों? वो अजीत पवार ने शामिल हुए हैं दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा गया है किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया गया है दोस्तों? तो एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाना है दोस्तों, तो इसमें से इंटेल है यानी क्वालकॉम है, ये इन दोनों तो नहीं है दोस्तों। इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक है। इसने दोस्तों सेमीकंडक्टर गुजरात में दोस्तों स्थापित करने की दोस्तों योजना बनाई है, स्थापित भी कर चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जून 2023 में एशिया मिश्रित युगल स्क्वाश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों जो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों मिश्रित युगल यानी कि दोनों लोग मिलकर स्क्वाश टूर्नामेंट जीता है, 2 लोग खेलते हैं इसमें से, यानी कि टोटल 4 खिलाड़ी खेलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी सही होगा, दीपिका पल्लिकन और हरिंदर पाल संधू। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों यानी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर विधान चंद्र राय, जी हाँ दोस्तों डॉक्टर यानी कि विधान चंद्र, ऑप्शन डी सही होगा, इनके दोस्तों चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया? तो दोस्तों वो 100वें स्थान पर पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ये नहीं किस टीम में, ये वो दोस्तों 100वें नंबर पर, ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है कि 100वें नंबर पर पहुंचा है, ये पूछ लेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नहीं है दोस्तों, टोटल हमारे कितने प्रश्न हो गए दोस्तों? ये टोटल थे दोस्तों 150 प्रश्न। आई थिंक आधा घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैंने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, आपको क्वेश्चन आंसर कराया, कुछ डिटेल हुई तो उससे समझा दिया, यही थे। देखो वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देखा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखा है आपने, तो उसके लिए थैंक्स दोस्तों। आप सही जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।